राम राम। जय जय राम जी, जय जय राम, जय जय राम। राम परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम संतों की शरण में एक बार फिर आए हैं। महाराज की बहुत कृपा कि वे लेके आए हैं हमें और हमें एडल्ट बुक क्लब के मेंबर्स के साथ आए हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही सुंदर फीडबैक मिला और बहुत आनंद लिया और कितनों ने उपासक का आंतरिक जीवन फॉलो भी करना शुरू किया और अपने आप से भी नियम निभाने शुरू किए और कितनों ने कहा कि हमारे कितने प्रश्न थे और इनमें से हमारे बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हुए। सो थैंक यू सो मच। और ये सब इनके हकदार इन सब चीजों के हमारे गुरुजन ही हैं जो कि ये सब आइडियाज प्रैक्टिकल रूप में लेके आ रहे हैं स्वयं और हम सबको ऐसा बना रहे हैं कि हम सब एक दूसरे से सीखें और यही प्रयास है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को प्रोत्साहित करके, एक दूसरे को इंस्पायर करके हम अपनी अपनी इंडिविजुअल यात्रा पे चलें। यात्रा तो इंडिविजुअल ही है, पर हम जिस एनवायरनमेंट में अपने आप को सराउंड करें वो वहां से हम जान सकें कि सब एक तरह की स्ट्रगल्स करते हैं सब गिरते हैं और फिर सब उठ खड़े होते हैं और फिर चल पड़ते हैं अपने रास्ते। आइए हम आज हमारे पास बहुत बहुत सुंदर साधकगण हैं और ये भी इन्होंने भी चैप्टर 1 उपासक का आंतरिक जीवन का किया है और मैं इनको इनवाइट करूंगी कि ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और ये अपना नाम बताएंगे और बताएंगे कि ये क्या क्या सुंदर सुंदर कार्य करते हैं अपने डेली रूटीन में या एज आई गेस एज अ लेबर कैसे क्या क्या करते हैं। आइए करुणा जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। बताइए। मेरा नाम करुणा पुरोहित है और मैं घर पर क्लासेस लेती हूँ, थैंक यू ट्यूशंस लेती करुणा जी, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। पूनम जी, राम राम। राम राम दीदी। मेरा नाम पूनम नरूला है। मैं घर पे अब पहले आई यूज्ड टू वर्क बट अभी आई एम एट होम। थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर ज्वाइनिंग। काजल जी, राम राम। राम राम दीदी, मेरा नाम काजल गोगना है और मैं स्टिचिंग करती हूँ घर पे। थैंक यू सो मच काजल जी फॉर ज्वाइनिंग। रंजू जी, राम राम। राम राम जी, मेरा नाम रंजू चांदना है और मैं प्लेवे में टीच करती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रंजू जी। रूही जी, राम राम। राम राम जी। राम राम। मेरा नाम रूही महाजन है, मैं प्लेवे में टीच करती हूँ। थैंक यू सो मच रूही जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। रोजी जी, राम राम। राम राम। मेरा नाम रोजी गुप्ता है और मैं हस्बैंड का बैक ऑफिस देखती हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। और आइए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत स्पेशल तरह से ज्वाइन किए हुए हैं कई साधक और मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि किन्हीं एक साधक के ने एक कोना चूज किया हुआ है और उनके घर गेस्ट की भरमार लगी हुई है, पर उनको घर में कोई कोना मिल गया है और फिर भी वो हमारे साथ ज्वाइन कर सके। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट। आई गेस हमारे बच्चे भी ऐसे करते हैं ना, सारे आए होते हैं और हम वो खिसक जाते हैं। हमारे पास एडल्ट्स भी ऐसा कर रहे हैं, बहुत सुंदर। आइए हम शुरू करते हैं। हम उपासक का आंतरिक जीवन और हमने डिस्कस किया था
कि महाराज श्री की पहली पंक्ति कि राम नाम के उपासक को राम नाम का जाप जीवन का एक अंग बना लेना उचित है। और यहाँ पर बहुत सुंदर हमारी चर्चा हुई, कैसे साधकों ने शेयर किया कि कैसे वे राम नाम को अपना जीवन का एक अंग बनाया उन्होंने, या क्या समझा इससे ये हमने जाना था। आज हम दूसरी पंक्ति पे चलते हैं कि दैनिक कार्यों में राम नाम जाप को मुख्य स्थान देना चाहिए। मुख्य स्थान, ये इस पंक्ति पर हम चर्चा करेंगे। और मैं जरूर दोनों प्रश्न ओपन रखती हूँ कि आपने राम नाम को अपना अंग कैसे बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव इट्स अ जर्नी ओनली, है ना। और कई बार हम गृहस्थ में, लाइफ में इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि ये चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। पर महाराज ने उसके बाद हमें बहुत सॉलिड लाइन दी है कि इसे मुख्य स्थान देना। मुख्य स्थान से चलते हैं, फिर आप कनेक्ट करना चाहें कि कैसे इसे अंग बनाए, जरूर कर सकते हैं, राइट। आइए करुणा जी बताइए, आपने राम नाम को कैसे मुख्यता प्रदान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कैसे उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, राम नाम को सुबह उठ आँख खुलते ही बस ये है कि जैसे रात को माला भी पहन के, हाथ में पहन के सोते हैं, और जब भी आँख खुलती है कि पहले राम नाम लेना है। और सुबह उठते ही पहले जो आदेश हैं अपने स्वामी जी महाराज का कि कम से कम जो 10,000 जाप और उससे कुछ अधिक और ज्यादा करा दे तो वो भी है, तो एक औषधि की तरह जैसे कि अब वो पहले करना है सबसे पहले। क्योंकि जब एक बार हम निकलते हैं तो सारा काम घर का होता है, तो सबसे पहले उसे करना है, उसके बाद ही दूसरा काम, चाहे वो नींद से खुलते ही बिस्तर पर बैठकर भले ही वो करना है। तो इस तरीके से हाँ, ये अच्छा है कि माला या तो बिल्कुल पास में ही है कि भी आंख खुली, पता है आंख खुल गई और यहाँ तो यहाँ से ले ली, या फिर माला हाथ में ही है कि बस मेरा काम सबसे पहले यही है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। पूनम जी, आपने कैसा बनाया, मुख्य स्थान कैसे दे रहे हैं? बस स्वामी जी महाराज जी की और गुरुजनों की आज्ञा है, उसको बस आगे रखकर कोशिश करते हैं कि मतलब एवरीडे जो नित्य नियम है वो हो पाए। और जैसे अब अगर नहीं हो पाया था तो मतलब बहुत बुरा लगता है, राइट, कि मतलब रियली मिसिंग समथिंग, मतलब खुद अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मतलब कैसे छूट गया। और वो बेचैनी सी दिखती है। आई रियली एक्सपीरियंस दैट कि कोई भी चीज में मन नहीं लगता कि वो कैसे छूट गया। मतलब प्रभु का भी हक बनता है अपनी नाराजगी शो करने का। क्या मेरे साथ बैठे नहीं मेरे साथ बैठे नहीं, मैं वेट करता रहा। महाराज ऐसे बोलते हैं कि प्रभु वेट करते हैं, ही सिट्स देयर, जो क्योंकि हम उस समय उठते हैं और उस समय बैठते हैं, चाहे नींद में क्यों ना हो, चाहे एग्जॉस्टेड ही क्यों ना हो, कई बार लाइफ इतनी ऐसी चल रही होती है, बट ही इज वेटिंग। वो जो अंदर जो कहते हैं एंजाइटी, उदासी, सारा दिन गिल्ट, ये सारी ये जो वर्ड्स आते हैं, ये फिर उनका ही है कि आई मिस्ड यू। ये प्रभु के कहने का फॉर्म है कि आई मिस्ड यू टेरिबली। तभी वो सारा दिन वैसे ही चेहरा रहता है कि कुछ तो हुआ नहीं है। तो ऑब्वियसली प्रभु तो प्रेमी है, और प्रेमी तो फिर इजहार करेंगे ही। है ना, प्रेमी इजहार करते हैं अपने प्रेम का। सो जब वे आनंद देते हैं तो फिर वो भी कहते हैं आई मिस्ड यू, आज मैं अकेला रहा, सो थैंक यू सो मच पूनम जी, दैट्स राइट। सो मिसिंग होती है, नियम टूटते हैं, और फिर प्रभु को तो अच्छा लगता है नहीं, प्रभु को तो नॉन स्टॉप ही अच्छा लगता है। जैसे फिर वो हमें जैसा पसंद होता है कि हम हर समय उसमें रहें, तो प्रभु को भी आई गेस आई थिंक यही था कि वे ही कह रहे थे कि आई मिस्ड यू, ये जो अंदर चल रही होती है, आई मिस्ड यू। हाँ, इट्स ओके, थैंक यू सो मच पूनम जी। और पूनम जी डेफिनेटली प्रमुखता दे रही हैं, क्योंकि इन्हीं के घर में पीछे भीड़ लगी हुई है, पता नहीं कौन सी वॉल है, पर
वो छोटी सी बाउंड्री है, पीछे बहुत बहुत है, पर आई गेस दिस इज ऑल्सो प्रमुखता, राइट? दिस इज ऑल्सो प्रमुखता कि परमेश्वर को पहला स्थान देना, जो कि आया है। या थैंक यू सो मच। काजल जी, आप कैसे प्रमुखता दे रहे हैं? दीदी जैसे कि करुणा जी ने बताया, ऐसे ही माला सिरहाने के ऊपर ही रखकर सोते हैं ताकि सुबह उठें कहीं ढूंढनी ना पड़े, वहीं से उठकर स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले पहले ऐसे नहीं करते थे। पहले ऐसे था कि पहले उठकर नहाना धोना, उसके बाद माला का जाप करना। लेकिन अब मुख्य अंग ऐसे ही बना लिया है कि पहले बेड से उतरने से पहले ही माला का जाप हो। तो इससे आपको क्या क्या चीज बेटर लगी कि पहले पहले अगर नहा धो के और फिर जाप करते थे, और अब सबसे पहले बस यही काम है, बाकी बाकी तो इससे आपको क्या क्या कुछ चेंज लगी, या फिर क्या क्या लगा जी, आपको? दीदी, ऐसे ऐसे होता था कि जब हम सोचते थे कि नहाने के बाद करेंगे, तो ऐसे होता था कई बार कोई ना कोई हमें काम बोल देता था, जैसे चाय बना दो, कुछ कर दो, तो फिर वो लेट होता जाता था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होती। वो चीज नहीं होती है ना, क्योंकि लेडीज का तो वैसे ही है कि बस एक बार किचन में घुसे नहीं तो बस फिर फिर तो पता नहीं कब वापस आएंगे। राइट, दैट्स राइट। सो ये बहुत ही अच्छा, आई गेस बहुतों ने एक्सपीरियंस भी, इसमें मजा भी आया कि सबसे पहले ये कर लिया, और मजा भी आता है कि कर लिया। और तो आप क्या सारा सारा इकट्ठा ही करते हैं, जो भी नियम आपका है, या फिर थोड़ा देर बैठ के बस कि हाँ मैं बैठ गई, मैंने हाजिरी दे ली, और उसके बाद फिर दिन भर अपना पूरा करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि सबका नहीं अलग दीदी, अलग होता है। हम्म। पहले जैसे महाराज जी ने बोला है कि 10,000 तो करना ही है, तो उतना करके फिर उसके बाद अगर वो ज्यादा करवाते हैं तो उनकी कृपा हो जाती है। तो उसके बाद फिर दिन में अगर टाइम मिल गया ठीक है, फिर शाम को करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो फिर ठीक, बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रंजित जी, राम राम। कहिए, आपने कैसे प्रमुखता दे रहे हैं राम नाम को? अब बोलिए। राम राम जी। राम राम जी। जैसा कि शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाना ही है, नहाना है, कार्य करने हैं, उसी प्रकार कि मुझे पाठ करना ही करना है, और स्वयं ईश्वर मुझे तो खुद ही उठा के करवाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कई बार बहुत सारे साधक कहते हैं कि मुझे वो उठाते हैं, मुझे पता है कि वो उठा रहे हैं, पर फिर भी नहीं मैं सुनती, वहां क्या करेंगे? ये अनुकंपा है गुरु महाराज जी की, उठ जाते हैं कि झटके से उठा के बैठा देते हैं। हाँ, तो आई गेस उन्हें 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 रिक्वेस्ट भी ऐसी की होगी कि भाई उठा देना बस अब। एक्चुअली जब मैं शाम को पाठ करती हूँ रात को, तो कह के सोती हूँ, महाराज जी मुझे सुबह उठा देना। और वो निभाते हैं बहुत सुंदर, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत, जी, बिल्कुल सत्य बिल्कुल है, बहुत सुंदर, दैट्स राइट। उनके निभाने में कमी नहीं होती, कभी नहीं। कभी नहीं होती, दैट्स राइट। बहुत सुंदर, दैट्स राइट, बहुत 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 सुंदर, थैंक यू सो मच। और रूही जी, आप कैसे प्रमुखता दे रहे हैं? जैसे पहले उठा नहीं जाता था, पर महाराज जी अब उठा देते हैं टाइम पर ही, तो जल्दी उठा। आपको समय लगा, या एकदम ही आपका उठने लगे, कि आपको टाइम लगा वो उसमें आने में? नहीं दीदी, महाराज जी की इतनी कृपा थी कि मैं उठ पड़ी उतनी टाइम पे, कि महाराज जी उतना करवा भी देते हैं। करवा देते हैं, तो आप भी सुबह ही उठ के करते हैं? बिल्कुल। हाँ दीदी, ना सुबह प्रमुखता जैसे महाराज जी का 10,000 करना है, फिर उसके बाद जितना हो सके मैं करती हूँ। उसके बाद जितना करते हैं, हाँ ठीक है, जी, बहुत सुबह का सुंदर है, थैंक 10,000 यू सो रखा मच। हुआ है महाराज जी ने। थैंक यू। रोजी जी, आप बताइए, आप कैसे प्रमुखता दे रहे हैं? राम राम जी। राम राम। मैं जैसे सुबह उठती हूँ, उठते ही पहले मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ। हम्म, वो बैठना ही बैठना है कुछ टाइम से, मतलब बस टॉयलेट ब्रश किया और बैठ गए। हम्म, उसके बाद जाप कभी सुबह किया, नहीं तो दिन में कभी भी, बट करना है तो करना है, वो फिक्स है कि हम्म, रात के 11 भी बज जाए, करना है तो मतलब करना है। बिल्कुल और बिल्कुल। कभी कहीं जाना हो तो मैं गाड़ी में बैठते ही बोल देती हूँ कि मुझे मत बुलाना, मेरा जाप है। वो रेयर होता है, बट
मतलब कभी कहीं आउट ऑफ स्टेशन, जैसे सब रिलेटिव्स बाहर हैं, तो मैं बोल देती हूँ गाड़ी में बैठते ही, मुझे मत बुलाना है, मेरा जाप है, बट करना है तो महाराज जी करवा देते हैं बस। बहुत सुंदर। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि कैसे वैरायटीज हैं, और हम सबने अभ्यास किया है कि हम सुबह सबसे पहले अपने दिन की, स्पेशली अपने जो दिनचर्या है उसमें उनको प्रमुख स्थान देना, ये सबसे बहुत बहुत सुंदर रहा। सो आपने अंग, जब हम बोलते हैं कि राम नाम को अंग बना लेना, इससे आपने क्या समझा, और इसे आप कैसे अपने अपने मन में, या अपने अपने डेली रूटीन में, या अपने गिव एंड टेक में, लाइफ के गिव एंड टेक में कैसे इसे अंग बनाया? और जब हम भूल जाते हैं तब कैसा लगता है अंग बनाया हुआ वो वाला कॉन्सेप्ट? कहिए करुणा जी, कैसे अंग बनाया आपने राम नाम को? राम आप नाम क्या जैसे समझते हैं कि उन्हें अंग बनाने का क्या मतलब? जैसे कि हम अंग को अपने अलग नहीं कर सकते, तो राम नाम तो हमारे अंदर हैं, तो उन्हें हम कैसे मतलब उनके बिना जैसे रहा नहीं जाए, ये है हाँ, राम नाम ऐसा के है, बिना। हाँ, हाँ बिल्कुल। जी, तो हाँ। अगर रह गए, या अगर ऐसा आता है, तो फिर आप क्या करते हैं? उस वक्त जैसे पहले जैसे सुबह उठते ही प्रार्थना रहती है कि भाई दिन भर सिमरन में भी वो रहे, जैसे हम काम कर रहे हैं तो सब्जी काट रहे हैं, तो उस वक्त हर वक्त वो मेरे अंग संग रहे। तो प्रार्थना तो उन्हीं से करते हैं कि मैं आपको भूलू ना। मैं ये आपको है कि प्रार्थना से करते हैं, और यस, डेफिनेटली प्रार्थना भी एक तरह का साधन है कि हम सारे सोर्सेज इकट्ठे कर लेंगे कि प्रभु भी, आप तो जरूरी हैं, फिर अपने अंदर से जैसे जैसे वो आइडियाज देते हैं, या अपने को याद करवाते हैं, या फिर हम खुद से फोर्सफुली या ऑन पर्पस उन्हें याद करते हैं, कैसे करते हुए, तो वो फिर चलता जाता है। बहुत तो सुंदर। बस वो जैसे हर काम में फिर यूं लगता नहीं है कि क्या काम कैसे हो गया, क्योंकि वो साथ साथ होते हैं, तो कितना भी काम हो तो ना कोई थकान महसूस होती है, ना कुछ भी ऐसा लगता है कि क्योंकि प्रभु साथ में होते हैं तो वो ही करवाते हैं, तो ऐसा वही लगता है करवा कि रहे हैं, मैंने तो नहीं वैसे किया अंग बस। बना लिया, अपना पार्टनर बना लिया उन्हें। बहुत हाँ, सुंदर। और पूनम जी, आपने कैसे अंग बना रहे हैं? हाँ दीदी, हर बार जैसे कोई जो भी काम करते हैं, पहले तो महाराज जी को ही मतलब प्रमुखता देते हैं कि भाई आप साथ रहना और याद कराते रहना बार बार, मतलब उनकी याद रहे ताकि हम उन्हें याद करते रहें। और हर काम करते वक्त बस उनमें ध्यान रहे, मतलब इधर उधर ध्यान ना जाके, मतलब ये ध्यान रहे कि राम राम करना है, और उनमें मन लगाए जब भी मन अशांत हो या कुछ भी हो, तो बस राम राम लेके और उनके साथ जुड़े जुड़े रहने का प्रयास महाराज जी कराएं, बस ये तो कैसा ध्यान। कैसा रहा आपका, जैसे आप पहले साधना करते थे, क्योंकि आप पुराने साधक हैं, और जैसे अब कर रहे हैं, या जब इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो कैसे आपको चेंज लग रहा है, या कैसे आप अपने अंदर एक ग्रोथ या एक डिफरेंट माइंडसेट आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं? दीदी बहुत सुंदर, अभी जैसे मतलब कांस्टेंट मतलब टच में है ना, जैसे अभी जुड़े हुए हैं इतनी सारी चीजों से, महाराज जी ने जोड़े रखा है, तो वो चीजों से कांस्टेंट टच में है, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि कंटिन्यूअसली मतलब यू आर इन दैट थॉट प्रोसेस कि आपको जैसे जाप करना है या जैसे करना है उसका क्रिया, मतलब जो भी जैसा पहले था वो काफी चेंज है। मतलब पहले जस्ट राम राम जैसे करने के लिए करते हैं, बट अभी जैसे सिखा गया है, मतलब महाराज जी सिखा रहे हैं जैसे नाम योग के साथ वैसे साधना करनी है, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इट्स डिफरेंट, रियली डिफरेंट, मतलब न्यू थिंग्स। जैसे उन्होंने कहा है, जब हम वर्ड टू वर्ड बिल्कुल वैसे ही करते हैं, तो फिर यू फील द चेंज इन यू, है ना? बहुत यस। सुंदर, वेरी नाइस। सो काजल जी, आपने कैसे अंग बनाया, या बना रहे हैं, या यू आर? दीदी हर काम करते हुए उनको साथ लेकर चलते हैं, जैसे कोई भी काम करने लगते हैं तो उनको बोलते हैं, इवन के खाना खाना, इवन के टीवी देखना, तब भी बोलते हैं, साथ में राम राम चलता है कि टीवी चल रहा है और साथ में नहीं, वो भूले ना।
तो आपका प्रोफेशन स्टिचिंग का है और यूजुअली अकेले स्टिचिंग का है, तो वो तो बड़ा सुंदर टाइम होता होगा कि आप बैठे हैं और चल रहा है, क्योंकि उसमें ना बोलने की जरूरत है, अपना बस लगे हुए हैं, तो बड़े बड़े वो कैसा रहता है? ये बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रोफेशन की बात करते हैं, जैसे कहीं अटक जाते हैं ना, तो जब थोड़ा माइंड हट जाता है उस चीज से, तो काम पर फोकस हो जाते हैं। लेकिन जब लगता है कि फंस गए हैं, तो जब राम राम स्टार्ट होता है तो वो पता ही नहीं चलता कैसे इजीली काम से निकल गया। बिल्कुल वापस कनेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो रंजू जी, आपने कैसे अंक बनाया? चलते फिरते, जैसे नहा रही हूँ तो महाराज की धुन बोलती रहती हूँ, कोई भजन गुनगुनाते रहना, भक्ति प्रकाश के कुछ दोहे हैं वो करते रहना, हे राम मुझे दान कर अपना सिमरन आप, लगन प्रेम से मैं जपूं परम पुण्य में जाप। ऐसे कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, फिर स्वयं अंदर चलने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर आपको लगता है करने से ही होता है? हाँ जी, ये तो है, करने से ऐसे ही नहीं होता होता कि ऐसे नहीं कह सकते कब होगा, ऐसे है। नहीं नहीं हो नहीं सकता, ऐसे नहीं नहीं, हो सकता, करने से ही नहीं? होता हाँ, है। बिल्कुल। वो स्वयं कर, हाँ, क्योंकि और महाराज महाराज जी, की स्वामी जी अनुकंप। महाराज जी तो यही कहा है कि भाई ये तो करने का, हमारा रास्ता करने वाला हाँ जी, है, करने और वाला फिर है। ऑब्वियसली जैसे उन्होंने कहा है, फिर हम वैसे करते हैं, तो फिर जो उन्होंने कहा है होता है, फिर होता है, सिंपल बात है। बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। रूही जी, आप बताइएगा, आप कैसे कैसे अंग बना रहे हैं? बहुत फर्क आया है मेरे में। मेरे अंग संग हैं, चलती फिरती हूँ, महसूस करती हूँ कि महाराज जी मेरे संग है। ये तो पहले छोटी बात है, आपको भी पता, मैं रोती थी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं कहती हूँ नहीं, मेरे महाराज जी ने सब करना है, मैं कुछ नहीं। हाँ, आई थिंक वो छोटे बेटे से पता चल रहा है, नहीं मैं तो नहीं ऐसे सोचता, आप ऐसे कह रहे हैं, मैं तो, मुझे लग रहा है कि अच्छा मम्मा कुछ और सोच रहे हैं अब। क्योंकि वो बच्चे में झलकने लग जाती है चीजें, है ना? और नहीं तो बच्चे भी फिर रोते, जैसे मम्मा रोती है तो बच्चों ने भी फिर रोना उस तरह से, तो कहते मैं तो नहीं ऐसे सोचता कभी। तो मुझे लग रहा है इनका कि हाँ, कुछ ना कुछ तो बदलाव आ ही रहा है। हाँ, महाराज जी मेरे साथ है, वही सब कुछ कर रहे हैं, मैं वही कुछ वही कर रहे हैं, बिल्कुल वही साथ और करवा रहे हैं सब कुछ। या पर जब बच्चों परेशानी आती है, और आती है क्योंकि हम हम फैमिली हैं और गृहस्थ में है, तो तब हम प्रमुखता कैसे देते हैं? जैसे जैसे आ गया कुछ, जो ऐसा थॉट आ गया या ऐसी सिचुएशन आ गई जो जिसमें हम घबरा गए, या हमें, या बच्चों को लेके कुछ हो गया, या किसी और को फैमिली मेंबर को लेके हो गया, तो तब आप प्रमुखता कैसे दे पाए, या कुछ ऐसा कुछ शेयर कीजिए, या ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें आपको उन्हीं को उन्हीं को प्रमुखता देना याद रहा, और आप बेटर हुए? कुछ भी होता था, मैं जैसे बताया, मुझे रोती थी कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर इस बार मैंने ये रखा, जो भी होगा महाराज जी के ही करवा रहे हैं, जो भी करते हैं महाराज जी करते हैं, मेरी तरफ से कुछ नहीं, महाराज जी ही सब कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है वो हल भी देते हैं, बहुत हाँ बिल्कुल बहुत हल देते बिल्कुल। हाँ, हैं। तो वो जो माइंड होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग तो लगे हुए हैं, या हम तो जाप करते हैं, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना, इस तरह से आ जाता है कि पता नहीं मैं ही अच्छी नहीं हूँ। पहले ये बात सोचते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब होता नहीं महाराज जी ने करवाया, ठीक है, जो महाराज जी करते ठीक करते हैं। ठीक ही कर रहे हैं। हाँ, चाहे चाहे हमारे को वो प्रॉब्लम लगे, या फिर जैसे भी लगे, पर बहुत अच्छा है, तो बहुत सुंदर माइंडसेट है कि मेरे साथ ही हो रहा है, वहां से चेंज होके कि नहीं, वो जानते हैं बेटर, वो देख लेंगे। हाँ, बहुत सुंदर, या दैट्स नाइस। और फिर लगता भी हम हल्के हो गए, है ना, भार नहीं वो रहता। टेंशन होती थी, अब नहीं होती है। पहले छोटी हाँ, छोटी बात की टेंशन होती थी, अब नहीं होती है, नहीं महाराज जी को पता है, महाराज तो जी करते कितने कितने दिन आपकी टेंशन रहती थी, मतलब हैं। अगर जब हो बहुत रहती थी। मैं बस रहती थी, बस टेंशन, बस अब रहती थी, ठीक रहती है। ही और रहती थी, अब नहीं, अब एक दिन भी नहीं, एक घंटा भी नहीं, अब ये सोच लो कि आप
1 घंटा 1 मिनट भी नहीं है मेरे को टेंशन। बड़ी महाराज जी है सब कुछ। हाँ, बहुत कृपा है, बहुत सुंदर। हाँ थैंक यू जी। सो मच फॉर शेयरिंग। और रोजी जी आप बताइएगा, आप तो पहले भी थोड़ा सा इस तरह का माइंडसेट आपका था, पर अब उनको अंगसंग बनाने में या उनको उनको प्रमुखता देने में क्या क्या चेंज आपको लगा? किस तरह से आप उन्हें प्रमुखता अब दे रहे हैं या पहले थे? क्योंकि यहाँ पे हमारे सब पुराने साधक हैं, ऐसे नहीं कोई नया है। सो आपको किस तरह से आपको लगा कि माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज आया है? अब लगता है कि जैसे अब लगता है कि सारा टाइम ही वो बैक ऑफ द माइंड सारा दिन वो मेरे साथ होते हैं, हर टाइम। मतलब मैं ऑफिस में देखती हूँ 10 मिनट हैं मेरे पास, तो मैं भाग आती हूँ, चलो मैं श्री अमृतवाणी जी पढ़ आऊँ, या हर चीज़ में मेरे बैक तो ऑफ द आपको माइंड भागना वही क्यों चलता है। पड़ता है? आपने साथ क्यों नहीं रखी हुई? वो जैसे वहाँ नहीं बैठ के पढ़ना मुझे अच्छा लगता क्योंकि स्टाफ होता है, तो डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, अच्छा। तो मैं बोलती हूँ मैं 10 मिनट अंदर होके आई, तो मैं आके श्री अमृतवाणी जी पढ़ गए, या पर आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया है मुझे, चाहे डिस्टरबेंस है पर आप करके देखिएगा। ये बहुत अच्छा आपके लिए बहुत सुंदर एक एक्सपेरिमेंट भी रहेगा कि इतनी डिस्टरबेंस है और क्या राम नाम आपको बिल्कुल वो सारी डिस्टरबेंस से बिल्कुल अलग कर पा, मतलब हो गए। आप करके देखना। और डेफिनेटली वहाँ स्टाफ है तो वहाँ का माहौल भी बहुत, बीज आप बहुत सुंदर डालेंगे श्री अमृतवाणी जी का जब करेंगे तो आप देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आप जो वहां पढ़ते हैं और कुछ नहीं किसी को कह रहे कि तुम चुप हो जाओ मैं ये कर रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं कह रहे, वो चुप करके अपनी आप के पास जब वो 10 मिनट है और आप करने लग गए, आप ऑब्जर्व कीजिएगा ओवर द वीक कि क्या उसका क्या रंग आता है। आई थिंक बहुत एक्साइटिंग रहेगा। आप क्या कहते हैं? क्योंकि मैं तो पिक्चर नहीं कर सकती आपका रूम या आपका ऑफिस। एक्चुअली जब स्टाफ होता है तब तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, बट अगर अकेली एक बैक ऑफिस में लड़की है वो होती है तो मैंने कई बार ट्राई किया है, बट वहाँ मुझे, चाहे वो तीनों गुरुजन की फोटो भी हैं वहां पे, साक्षात विराजमान भी मानते हैं, मेरे को लगता है वो साक्षात बैठे भी हुए हैं बिल्कुल सामने, स्टिल पता नहीं वो मंदिर वाले कमरे की शायद वाइब्स ऐसी हैं, वहां जाके मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, दैट्स द वर्ड। आई थिंक आप जरूर कीजिएगा क्योंकि वो हम कंफर्टेबल हैं। पर ये मुझे बहुत सुंदर एनविजन कर पा रही हूँ कि सब बैठे हैं और मैंने चुप करके अपनी निकाली है और मैं बस वो पढ़ रही हूँ और मुझे और कुछ नहीं दिखा, मुझे बस वही दिखा है और मैं कर पा रही हूँ। करके देखना, करके देखिएगा आप और देखिएगा, बताइएगा कैसे लगता है। मुझे तो लगता है कि बड़ा मजे आने वाले हैं। सो देख, पर वो तो करके ही पता चलेगा कि महाराज क्या करवाते हैं, क्योंकि वो मुझे मुझे उन्होंने प्रॉपर ब्रेक लगा दी कि नहीं, अड़ना नहीं, डोंट गिव अप। वो कंफर्टेबल है ना? तो जो जो अनकंफर्टेबल है और जो फेमिलियर नहीं है, राइट, और जो अनफेमिलियर है, और वहां पे हम अपना अध्यात्म लेके जाते हैं और साधन है ये तो, राइट, हम तो आध्यात्मिक हैं तो हम अंदर तो वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं, पर अगर हम कोई साधन लेके जाते हैं वहां पर तो दैट इज ग्रोथ। क्योंकि जहां भी हम रिस्क लेते हैं, जहां भी हम अनफेमिलियर टेरिटोरी में कूदी मारते हैं, that is definite growth. So let's see, I think we'll wait। हाँ, कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो करेंगे आप कि नहीं, ट्राई करेंगे? करूंगी। Thank you so much, thank you so much, yeah। So yeah, thank you so much। So I hope कोविड धीरे धीरे अब जा रहा है और सब लोगों के और काम शुरू होंगे, बड़ी डिफरेंट लाइफ अब होनी है ना? बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, ट्रांजिशनिंग इज गोइंग टू बी नॉट इजी, राइट? तभी शायद हमें बहुत पक्का कर रहे हैं कि, क्योंकि कंफर्ट में रहकर जॉब करने का वो जो स्वाद है, वो जो मजा है, और तभी महाराज कितनी बार करवाते थे, ये दुनिया ने
ये दिन नहीं आने हैं ना। सो इसलिए अब बैक टू खुलेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे खुलेंगे, ट्रांजिशन होगा, तो उसमें अनकंफर्टेबल वर्ड आएगा, है ना। और तो फिर पर बात ये है कि अनकंफर्टेबल को अपने राम नाम से और जो चीजें हमें इतनी पसंद है उससे घुला लें, तो फिर वो अनकंफर्टेबल रहता नहीं है ना, वो चीज है। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत ही इंजॉयबल और आनंददायक और डेफिनेटली लर्निंग रहा। सो बेस्ट विशेस एवरीबॉडी, एंड विल सी यू अगेन आई गेस, जब महाराज चाहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राम तो राम महाराज का उन्हीं राम के राम। गुरुजनों के श्री राम चरण। जय जय राम जी, जय जय राम, जय जय